अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.1 करने जा रहे हैं। ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल फैक्टराइजेशन है। जैसे क्लास नंबर 8 के अंदर हमने फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए थे, वैसे ही ये क्वेश्चन है। इसमें सबसे अहम चीज़ ये है कि हमें ये पता चल जाए कि हमने सबसे जो पहला स्टेप है जिसमें हमने कोई वैल्यू कॉमन लेनी होती है, कौन सी वैल्यू हम कॉमन लेते हैं। बेसिकली हम HCF को कॉमन ले रहे होते हैं। किसी भी वैल्यू का HCF उसमें से कॉमन लिया जा रहा होता है और कॉमन वाली वैल्यू असल में उस पर डिवाइड हो रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 2A + 3A। अब इसमें देखें ये A और A सेम वैल्यू है। अगर हम इसका HCF लेते हैं तो HCF भी A आएगा। अब A को हम बाहर कॉमन लेंगे। A अब इस वैल्यू पहली वैल्यू पे A डिवाइड होगा तो A 1 ज़ा A यानी 2 आंसर आ जाएगा। प्लस फिर A इस A पे डिवाइड होगा, A 1 ज़ा A कैंसिल और आगे 3 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास वैल्यू हो 4x² + 8x³ तो इसके अंदर अगर हम देखें तो 4 डिवाइड करता है दोनों वैल्यूज़ को, यानी इसका HCF आएगा एक तो 4 आ रहा होगा और दूसरा इधर A² है इधर A³ है तो स्मॉल वाली वैल्यू जो है वो आएगी एक 4, दूसरा x²। ये इसका HCF आएगा और इसी को हमने डिवाइड करना है। तो 4x², ये पहली टर्म पे हम जब डिवाइड करेंगे 4x², दूसरी पे भी इसी तरह हम डिवाइड करेंगे 4x², तो हमारे पास आंसर आएगा 4x² स्टार्ट में जो कॉमन लिया है ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस आगे 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये x² x³ से कैंसिल होगा और पावर x की 1 बच जाएगी यानी 2x। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह हमने सारे क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। तो अब हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसके अंदर वैल्यू है 2AB - 4ABX + 2ABD। अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले जो कॉमन वैल्यू आ रही है वो 2 है तो 2 कॉमन लेंगे। दूसरा A और A तीनों में इन्वॉल्व है, फिर B और B भी तीनों में इन्वॉल्व है, C X और D ये चेंज हैं। तो पहली वैल्यू पे A 2AB जब डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2B AB और B भी, सिर्फ C बच जाएगा। फिर माइनस नेक्स्ट वैल्यू पे 2 डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, A भी कैंसिल हो जाएगा B भी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2x। आगे प्लस 2 को डिवाइड करें 2 1 ज़ा 2, फिर आगे A भी डिवाइड होके कैंसिल, B भी डिवाइड होके कैंसिल और एंड पे वैल्यू बच जाएगी D। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो हमारे पास 9 12 और 18 है, इन तीनों पे 3 डिवाइड होता है। 3 डिवाइड करेंगे सब पे, फिर x है x² है, इसमें x नहीं है, इन दोनों में y है, इधर y² है, स्मॉलर वैल्यू y है तो 3y इसका कॉमन वैल्यू बनेगी। 3 पे डिवाइड करें 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, y कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा 3x। आगे माइनस 3 डिवाइड करें 12 पे, 3 4 ज़ा 12, 4 आ गया, आगे ये x² और y इस y से कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस 3 को डिवाइड करें 18 पे, 3 6 ज़ा 18, सिंगल y इस y से कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू y की पावर 1 बच जाएगी। आगे आ जाएगा 6y। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें है -3x² y - 3x + 9xy²। तो इसमें देखें तो सबसे पहले 3 सब पे डिवाइड होता है, 3 को डिवाइड करेंगे। दूसरे नंबर पे 3 के अलावा x² x स्मॉलर वैल्यू x है, x डिवाइड होता है। पहली और लास्ट वाली टर्म में y मौजूद है
तो लास्ट सेंटर वाली टर्म में y मौजूद नहीं है, इस वजह से y कॉमन नहीं आएगा। अब डिवाइड करेंगे, एक तो माइनस का साइन शुरू में आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, एक x यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सिंगल पावर में बच जाएगा, y वैसे साथ मौजूद रहेगा, तो ये आ जाएगा xy। फिर आगे माइनस का साइन, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, x x से कैंसिल हो जाएगा, बाकी वैल्यू 1 हो जाएगी। डिवाइड करने पे जब भी कोई वैल्यू पूरी डिवाइड करती है तो आंसर 1 आता होता है। इसी तरह 3 को डिवाइड करें 9 पे, तो 3 3 ज़ा 9, x पूरा कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर बच जाएगा, यानी प्लस 3y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, 5 10 20, 5 सबको डिवाइड करता है, a स्क्वायर a क्यूब, a कॉमन आ जाएगा स्मॉलर वैल्यू, b स्क्वायर b क्यूब b कॉमन आ जाएगा, c क्यूब c स्क्वायर, इसमें से c कॉमन आ जाएगा, तो अंदर वैल्यू बच जाएगी 5 1 ज़ा 5, a भी कैंसिल, b है इधर b स्क्वायर है, पावर 1 बच जाएगी, c है इधर c क्यूब है, पावर इसकी 2 बच जाएगी, यानी आ जाएगा हमारे पास आंसर b c स्क्वायर माइनस 5 को डिवाइड किया, 5 2 ज़ा 10, 2 आ गया, a स्क्वायर है, एक a कैंसिल हो जाएगा, पावर 1 बच जाएगी, a, ये b क्यूब है, इधर b है अकेला, b जब डिवाइड करेगा तो यहाँ पर पावर 2 बच जाएगी, तो ये आ जाएगा b प्लस आगे ये c से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह माइनस आगे 5 डिवाइड करेगा, 5 4 ज़ा 20, a क्यूब के ऊपर डिवाइड किया तो a स्क्वायर बच गया। इसी तरह b पे डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, और c को c स्क्वायर पे डिवाइड किया तो c की पावर 1 बच जाएगी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी क्वेश्चन 1 का पार्ट 5, 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7y एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। इसमें देखें तो x माइनस 3y वाली ये टर्म ये सेम है, ये टर्म जो सेम है इसको कॉमन लेके हम शुरू में लिख देंगे, ब्रैकेट में x माइनस 3y ये स्टार्ट में आ गया, और बाकी बच गई हमारे पास वैल्यू ये वाली 3x क्यूब y, आगे माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। अब ये वाली जो टर्म बाद में हमने लिखी है, इसमें से देखना है कि कोई वैल्यू कॉमन आ रही है या नहीं आ रही। तो x माइनस 3y, इसमें से अगर देखें तो इधर x क्यूब है, इधर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन आएगा, फिर इधर y है, इधर y स्क्वायर है, स्मॉलर वैल्यू y है तो y कॉमन आएगा। अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर x क्यूब है, x स्क्वायर कॉमन लिया तो x की पावर 1 बच गई, y बाहर कॉमन आ गया, और ये साथ 3 भी बच गया। इसी तरह माइनस इसके बाद ये 7x स्क्वायर बाहर आ गया, y जब डिवाइड किया y स्क्वायर पे तो y बच गया, यानी आंसर आ गया x स्क्वायर y x माइनस 3y 3x माइनस 7y। इसके बाद इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 6 पार्ट भी सेम वैसा ही है, ये वाली वैल्यू सेम है, सेम वैल्यू पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब बाकी जो वैल्यू बच रही है उसको बाद में लिखते हैं ब्रैकेट में, 2x वाई क्यूब प्लस 8x वाई स्क्वायर। अब अगर हम इसमें देखें जो सेकंड वाली वैल्यू है उसमें कुछ मज़ीद वैल्यू कॉमन आ रही हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें एक तो 2 दोनों पे डिवाइड करता है, 2 कॉमन आ जाएगा, एक x इधर भी x है, x कॉमन आ जाएगा, वाई क्यूब वाई स्क्वायर स्मॉलर वैल्यू वाई स्क्वायर है ये भी कॉमन आ जाएगी, तो 2 1 ज़ा 2, x 1 ज़ा x, वाई स्क्वायर इधर वाई क्यूब तो y बच जाएगा, प्लस 2 डिवाइड करें 8 पे तो 2 4 ज़ा 8, x कैंसिल हो जाएगा, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास फाइनल आंसर कुछ इस तरह से आ जाएगा
2xy² इंटू x² प्लस 5 आगे इंटू y प्लस 4। ये अरेंजमेंट का कोई फ़र्क नहीं होता। अरेंजमेंट आप अगर इससे चेंज भी लिख दें तो वो गलत नहीं होगी, यानी अगर y प्लस 4 वाली वैल्यू पहले लिख दें ये बाद में लिख दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में चार वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद होंगी। तो सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि कोई भी क्वेश्चन जब हम फैक्टराइज कर रहे होते हैं तो ये देखते हैं कि क्या कोई वैल्यू उसमें से कॉमन तो नहीं आती। कॉमन आ रही हो तो सबसे पहले वो ले लेनी है। देखें 5, आगे 5 जो है पूरी वैल्यू पे कहीं डिवाइड नहीं होता है। ए पहले में है, दूसरे में है, आगे बी शुरू हो जाता है, ए डिवाइड नहीं होता है, इसमें एक्स है, आगे वाई है, इनमें से कोई भी कॉमन नहीं आ रहा। जब 4 वैल्यू हों और 4 में से किसी में से भी कोई कॉमन ना आ रही हो तो हमने दो में से कॉमन लेने की कोशिश करनी है। तो अब देखें, अब यहाँ पर दोनों में जो सेम वैल्यू है वो ए है। अगर हम ए कॉमन ले लेते हैं तो आंसर हमारे पास बच जाएगा, ये ए कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 5x प्लस -3, ए कैंसिल हो जाएगा, आगे y आ जाएगा। इसी तरह इसमें b कॉमन आता है, आगे हमने b कॉमन ले लिया तो ये माइनस में 5x बच गया और प्लस में 3y बच गया। अब दोनों वैल्यू देखें सेम है, फ़र्क किस चीज़ में आ रहा है? साइन का फ़र्क आ रहा है। ये मैंने आपको समझाने के लिए किया है कि पहली दफ़ा अगर आप साइन कॉमन नहीं लेते, प्लस का साइन ही कॉमन लेते हैं और साइंस का फ़र्क आ जाता है। जैसे यहाँ 5x प्लस का है और इधर 5x माइनस का है, यहाँ पर 3y माइनस का है और इधर 3y प्लस का है, तो आपने माइनस का साइन कॉमन लेना था। किसी एक साइड से माइनस का साइन कॉमन ले लें, a इंटू 5x माइनस 3y, ये माइनस का साइन बाहर कॉमन लें तो माइनस b, ये हो जाएगा 5x प्लस का, और ये माइनस क्योंकि बाहर आया है तो माइनस का 3y हो जाएगा। अब ये दोनों टर्म सेम है, सेम टर्म को स्टार्ट में लिखेंगे, 5x माइनस 3y ये कॉमन लेके स्टार्ट में लिख दी, बाकी जो बच गया यानी a और माइनस b ये बाद में लिख देंगे, a माइनस b। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। सेम एज इसका नेक्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2, 3x प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अगर हम इसमें देखें तो कोई वैल्यू डिवाइड नहीं होती जो कॉमन आए, तो दो में से कॉमन लेंगे। दोनों में यहाँ y मौजूद है तो ये y कॉमन ले लें, y कॉमन आ गया तो यहाँ बच गया 3x प्लस y बाहर आ चुका है तो 2 बच जाएगा। यहाँ मैं साथ माइनस का साइन भी कॉमन ले रहा हूँ क्योंकि दोनों वैल्यू मैंने प्लस में बनानी है। दूसरा, इन दोनों पे 4 डिवाइड होता है तो 4 बाहर लिख दिया, 4 3 12, साथ x आ जाएगा। माइनस का साइन क्योंकि कॉमन लिया था यहाँ पर प्लस आ जाएगा। 4 को 8 पे डिवाइड करें तो 2 4 8 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यू अब सेम हैं तो ये स्टार्ट में आ जाएंगी, 3x प्लस 2 और बाकी जो वैल्यू ये दो बच गई y माइनस 4, इसको एंड पे लिख देंगे, y माइनस 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 का आंसर हो गया। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 है। इसमें है x³ प्लस 3xy xy² माइनस 2x² माइनस 6y³। इसमें देखें तो x³ x² इन तीनों में से तो x आता है, लास्ट वाली टर्म में से x कॉमन नहीं आ रहा, और भी इसी तरह कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, जो सब में से हो कॉमन नहीं आ रही, तो इस वजह से हम दो में से कॉमन लेंगे। सबसे पहले यहाँ x³ है, इधर x है तो x कॉमन आ जाएगा, सेम वैल्यू स्मॉलर वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पर x³ था ये कट गया और इसकी जगह पर पावर x की 2 बच जाएगी, आगे प्लस 3, ये x से कैंसिल हो जाएगा, आगे y² आ जाएगा। फिर आगे माइनस का साइन कॉमन लेना है क्योंकि दोनों वैल्यू प्लस में है, माइनस का साइन हमने कॉमन ले लिया। फिर दोनों में 2 डिवाइड होता है तो 2 स्टार्ट में लिखा, x², इधर x नहीं है, इधर y³ है, y स्मॉलर वैल्यू कॉमन आएगी। एक अब पहली वैल्यू में से हमने क्योंकि 2 पे डिवाइड करना है तो 2 1 2, इधर y है, y से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा।
एक एक्स स्क्वेयर बच जाएगा हमारे पास। फिर आगे ये माइनस क्योंकि बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो प्लस की बचेगी। और फिर आगे 2 को डिवाइड करें 6 पे तो 2 3 ज़ा 6, और आगे वाई स्क्वेयर में वाई क्यूब में से वाई कॉमन लिया तो यहाँ पर वैल्यू जो बचेगी वो वाई स्क्वेयर होगी। अब ये दोनों वैल्यू सेम हैं, अगर वैल्यू सेम बच रही हो तो इसका मतलब होता है कि क्वेश्चन हमारा ठीक सॉल्व हो चुका है। अब ये सेम वैल्यू जो कॉमन है उनको स्टार्ट में लिखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर। नेक्स्ट होगा ये जो दो वैल्यू बची हैं इनको हम लिखेंगे, यानी x माइनस 2y। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में देखें तो उसने कुछ पहले ही कॉमन लिया हुआ है, पहली वैल्यू में से z कॉमन लिया हुआ है, दूसरी वैल्यू में से x कॉमन लिया हुआ है, लेकिन कॉमन के बाद दोनों वैल्यू सेम नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि जो उसने कॉमन लिए हैं वो ठीक नहीं लिए या उनकी अरेंजमेंट ठीक नहीं थी। सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे जो बाहर वैल्यू कॉमन ली है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर z माइनस वाई स्क्वेयर z, फिर आगे प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर। ये वाली वैल्यू हम लास्ट पे ला के लिख देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर जेड। अब कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन आता है एक्स, एक्स कॉमन लेंगे तो एक एक्स बाहर रह जाएगा, एक अंदर कॉमन, एक कॉमन की वजह से एक अंदर बच गया, बाकी ये जेड आ गया, प्लस ये एक्स बाहर कॉमन आ गया, आगे वाई स्क्वेयर बच गया। इन दोनों में से एक माइनस का साइन कॉमन आ जाएगा और दूसरे नंबर पे जेड जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो ये वैल्यू बच जाएगी एक्स जेड प्लस जेड बाहर कॉमन आ चुका है वाई स्क्वेयर। अब ये वाली वैल्यू सेम है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स जेड प्लस वाई स्क्वेयर और बाकी है एक्स माइनस जेड। तो ये इस क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 वैल्यू हैं, तो पहला स्टेप इनका सेम वैसा ही है कि हम सब में से देखेंगे कि क्या सब में से कोई वैल्यू कॉमन तो नहीं आ रही। तो देखें 144 ए स्क्वेयर प्लस 24 ए प्लस 1, कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं आ रही। जब 3 वैल्यू हमारे पास हों तो हमने देखना है, अगर कॉमन नहीं आती तो हो सकता है ये किसी का स्क्वेयर बन रहा हो, ए प्लस बी का स्क्वेयर भी हो सकता है, ए माइनस बी का भी स्क्वेयर हो सकता है। अब ये सारे प्लस में हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर वो स्क्वेयर बन रहा हो। तो स्क्वेयर बन रहा है या नहीं बन रहा, इसके कंफर्म करने के लिए हम ये देखते हैं कि क्या फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का स्क्वेयर है। तो ये 144 ए है, 144 ये 12 ए स्क्वेयर बनता है, प्लस ये 1 बजाते ख़ुद 1 का स्क्वेयर है, तो सेंटर में आ जाएगा 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू 12a और सेकंड वैल्यू 1, यानी हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पर बन रहा है a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। क्योंकि ये फार्मूला यहाँ कंप्लीट हो रहा है तो इस फार्मूले के मुताबिक फ़र्स्ट वैल्यू a की वैल्यू 12a है और सेकंड वैल्यू b की वैल्यू 1 है, प्लस आगे 1, इसको कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे, बाहर इसकी पावर 2 लिख देंगे। क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, यानी इसका पार्ट नंबर 2 है। पहले हमने देखा कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही, अगर कोई वैल्यू कॉमन ना आ रही हो तो हम फर्स्ट वैल्यू ओवर सेकंड वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू स्क्वेयर बन रहा है ए ओवर बी स्क्वेयर, फिर सेकंड वैल्यू हमारे पास इसमें स्क्वेयर बन रहा है बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा बी ओवर ए होल का स्क्वेयर। यहाँ दरम्यान में क्योंकि माइनस है, माइनस का साइन आ जाएगा फर्स्ट 2 टाइम, फर्स्ट वैल्यू है ए ओवर बी और सेकंड वैल्यू है बी ओवर ए। अब देखें बी से कैंसिल हो जाएगा और ए इस ए से कैंसिल हो जाएगा, दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वही -2 आंसर आएगा।
इसका मतलब है हमने फार्मूला ठीक अप्लाई किया है। ये भी वही a प्लस बी का स्क्वायर बन रहा है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट वैल्यू क्या है a ओवर b माइनस सेकेंड वैल्यू है b ओवर a, ये होल का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस सेंटर में प्लस और माइनस डिपेंड करता है यहाँ पर मौजूद प्लस और माइनस पे। अगर यहाँ पर माइनस है तो सेंटर में हम माइनस लिखेंगे, और 2ab के साथ अगर प्लस हो तो हम प्लस लिखते हैं। फार्मूला इसका है a माइनस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस b स्क्वेयर। पार्ट नंबर 3 है x प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वेयर। तो इसमें फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर उसने ऑलरेडी दे दिया है, x प्लस वाई होल स्क्वेयर। सेकेंड वैल्यू 7z का स्क्वायर बनता है, 7z स्क्वेयर माइनस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू एक्स वाई हो गई और सेकेंड वैल्यू 7z होगी। 7 टू द 14, ये कंप्लीट होती है वैल्यू, तो ये बनेगा a माइनस बी का स्क्वायर। a है x प्लस वाई, सेंटर में माइनस का साइन ये वाला, और b की वैल्यू है 7z होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका पार्ट नंबर 4 है। इसमें देखें तो 3 सब पे डिवाइड होता है। सबसे पहले 3 डिवाइड करके कॉमन ले लेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, ये हो जाएगा 4x स्क्वेयर। फिर 4 डिवाइड करें 36 पे, तो 3 डिवाइड करें तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ आ जाएगा माइनस 12x। 3 डिवाइड करें 27 पे तो 9 आ जाएगा प्लस 9। अब यहाँ हम देखेंगे कि फार्मूला कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये बन रहा है 2x स्क्वेयर, सेकेंड वैल्यू 3 स्क्वेयर माइनस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू 2x, सेकेंड वैल्यू 3 स्क्वेयर कंप्लीट हो गया माइनस में, तो 3 इंटू फर्स्ट वैल्यू 2x लिख दी माइनस सेकेंड वैल्यू 3 और होल का स्क्वायर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें 2 वैल्यू हैं, 2 वैल्यू हों तो फिर पहला काम वही कि हमने उसमें कॉमन देखना है क्या कॉमन आ रहा है। अब देखें तो ये 3 दोनों पे डिवाइड होता है, 3 कॉमन ले लें, 3 1 ज़ा 3 एक्स स्क्वायर बच जाएगा, और 75 पे अगर हम 3 डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 3 2 ज़ा 6 15 बन जाएगा, 3 5 ज़ा 15 वाई स्क्वायर। अब अगर हम देखें तो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, दरम्यान में माइनस है, और फिर सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है। अगर हमें लास्ट चैप्टर 4 के फार्मूले याद हों तो इसमें एक फार्मूला था कि अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है वो माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखी जाती है और फिर एक दफ़ा माइनस में लिखी जाती है, यानी a प्लस बी a माइनस बी। तो इसी तरह ये हमारे पास x a है और 5y b है, तो ये लिखा जाएगा फर्स्ट वैल्यू x प्लस सेकेंड वैल्यू 5y, ये प्लस में आ गया, फिर सेकेंड टाइम हम लिखेंगे x माइनस 5y, दूसरी दफ़ा हम इसको माइनस में लिख देंगे। इसका पार्ट नंबर 2 है। उसने कॉमन लिए हुए हैं लेकिन कॉमन लेने के बाद आंसर सेम नहीं आ रहा, यानी वैल्यू जो बचने वाली है वो सेम नहीं है। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, सबसे पहला ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर देखते हैं कि ये किस तरह से किसी तरह से अरेंज करके हमारे पास आंसर आता है या नहीं आता। हम मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वेयर, x मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर माइनस वाई से मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस वाई स्क्वेयर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वाई 1 ज़ा वाई हो जाएगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वेयर है और माइनस में वाई स्क्वेयर भी है, यहाँ एक्स भी है, ये वाई भी है। हम स्क्वेयर वाले पहले लिख देते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और फिर ये माइनस एक्स और प्लस वाई बाद में लिख देते हैं। ये एक्स स्क्वेयर खुद फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर ये सेकंड वैल्यू बन रही है, ब्रैकेट लगा लें, और ये माइनस इसमें से अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये वाई एक्स माइनस वाई बच जाएगा। अब हम ये फार्मूला जो हमने पीछे यूज़ किया है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, उसको यूज़ करें तो ये लिखा जाएगा एक्स प्लस वाई, फिर लिखा जाएगा एक्स माइनस वाई, फिर एंड पे माइनस एक्स माइनस वाई। अब ये x माइनस वाई ये सेम है,
एक्स माइनस वाई ये स्टार्ट में लिख देंगे एक्स माइनस वाई, और बाकी बच जाएगा एक तो ये एक्स प्लस वाई, आगे ये माइनस का साइन, और इस पे जब x माइनस वाई डिवाइड किया तो 1 बच गया, यहाँ पर आंसर 1 आ जाएगा। यानी जब हम x माइनस वाई x प्लस वाई एक्स माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई इस पे डिवाइड करेंगे, जो कॉमन हमने लेना है x प्लस एक्स माइनस वाई हमने कॉमन लेना है, आगे ये सारी वैल्यूं पे डिवाइड होगा x प्लस वाई एक्स माइनस वाई ओवर एक्स माइनस वाई, माइनस का साइन x माइनस वाई, इस पे भी डिवाइड होगा x माइनस वाई। अब अगर डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म कैंसिल होकर यहाँ पर 1 बच जाएगा, यानी आ जाएगा x माइनस वाई आगे ब्रैकेट में x प्लस वाई और ये -1। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट नंबर 3 है 128 am स्क्वेयर माइनस 242 an स्क्वेयर। इसमें देखें तो 2 दोनों पे डिवाइड होता है, एक तो 2 कॉमन आएगा और दूसरा a कॉमन आएगा, 2a 2 पे डिवाइड करें तो 64 बच जाता है, a कैंसिल हो जाएगा m स्क्वेयर, फिर माइनस का साइन आ जाएगा आगे, और 2 इस पे डिवाइड करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, a कॉमन आ गया, आगे n स्क्वेयर, ये आ गया 2a, यहाँ पर बन रहा है ये 8m स्क्वेयर, दरमियान में माइनस का साइन, फिर ये बन रहा है 11n स्क्वेयर। तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू दो अलग अलग स्क्वेयर बन गए, 2a इज इनटू आ गया 8m प्लस 11n, फिर इसी तरह आ जाएगा 8m माइनस 11n। इसके बाद पार्ट नंबर 4 है इसका, 3 दोनों पे डिवाइड होता है, पहले 3 डिवाइड कर लें, x भी डिवाइड होता है, x भी डिवाइड कर लें, इस पे 3x डिवाइड करेंगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा, -1 आ जाएगा, 3 डिवाइड करें 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, x स्क्वेयर में से x क्यूब में से x कॉमन आ गया तो x स्क्वेयर बच गया। अब देखें तो ये 3x ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर है, माइनस 9x ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बनता है, तो ये लिखा जाएगा 3x, एक दफ़ा प्लस में 1 प्लस 9x, फिर एक दफ़ा माइनस में 1 माइनस 9x। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 9। इसमें हमने क्वेश्चन कुछ इस तरह से सॉल्व करना है कि हमें ये ढूंढना है कौन सी वैल्यू, दो वैल्यू हैं जो स्क्वायर बनाती हैं। अब अगर हम देखें तो इसमें y वाली जो वैल्यू है वो स्क्वायर बना रही है, उसका a प्लस बी या a माइनस बी का स्क्वायर बनता है। 2ab वाली जो फॉर्म होगी, जहाँ भी हम ढूंढ लेंगे हमें पता चल जाएगा कि स्क्वायर किसका बन रहा है। ये देखें 6xy असल में ये इसमें किसी का स्क्वायर नहीं बन रहा, तो मतलब ये 2ab वाली फॉर्म हो सकती है। तो हम इक्वल लगा के एक्स स्क्वेयर अलग कर देते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर प्लस 6y प्लस 9। इससे अगला स्टेप होगा ये एक्स स्क्वेयर हो जाएगा माइनस, यहाँ देखें तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वेयर और 9 बनता है सेकंड वैल्यू का 3 का स्क्वेयर प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू y और सेकंड वैल्यू 3। मतलब ये हमारे पास फार्मूला बन गया a प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर। इस फार्मूले के मुताबिक ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर वैसे रहेगा, ये बन जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर यानी x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब इससे अगला स्टेप ये है कि ये फर्स्ट और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर बन चुका है। अगर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर हो माइनस हो दरमियान में, सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो एक दफ़ा वैल्यू प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा a माइनस बी यानी माइनस में लिखते हैं। तो एक दफ़ा पहले वैल्यू प्लस में लिखें, x दरमियान में हम प्लस लिखेंगे, y प्लस 3 ब्रैकेट साथ हम यूज़ कर रहे हैं। ब्रैकेट के यूज़ करने का मकसद ये है कि
जो माइनस का साइन है आगे जब हमने मल्टीप्लाई करना है तो दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सके। x माइनस वाई प्लस 3 ब्रैकेट्स में हमने लिख लिया। अब ये पहला हम ब्रैकेट्स सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेगा प्लस वाई प्लस 3। प्लस वाली वैल्यू पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि प्लस में साइन चेंज नहीं होते, लेकिन जब हम माइनस वाली वैल्यू सॉल्व करते हैं तो देखें x जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस वाई और माइनस 3 हो जाएगा, दोनों के साइन बदलेंगे, इस वजह से ब्रैकेट का इस्तेमाल किया था। ये क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया, पार्ट 1 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। इसमें देखें तो ये जो 2a है ये 2ab वाली फॉर्म है, बाकी क्योंकि सारे स्क्वायर हैं तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कामन ले लें ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। इसके बाद ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन गया माइनस a, अगर देखा जाए तो ये a का स्क्वायर है a स्क्वायर, ये आगे 1 देखें तो ये 1 का स्क्वायर बनता है, 1 का स्क्वायर 1 1 सा 1 होता है, माइनस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू a और सेकंड वैल्यू 1, यानी ये हमारे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया a माइनस 1 स्क्वायर, स्मॉल ब्रैकेट यूज़ कर लें या कैपिटल स्क्वायर ब्रैकेट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, तो अगर हो फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो हम लिखते हैं a प्लस बी, यानी फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू फिर फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो ये आ जाएगा x प्लस में लिखेंगे सेकंड वैल्यू a माइनस 1 फिर फर्स्ट वैल्यू माइनस आगे सेकंड वैल्यू a माइनस 1, तो इसका आंसर आ जाएगा x प्लस a माइनस 1 x माइनस a प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो दोनों साइन बदल जाएंगे। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 के अंदर क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसमें माइनस 2y 2ab वाली फॉर्म है, ये ख़ुद स्क्वायर किसी का नहीं है, तो इसी से हमें पता चल गया कि इस वाली ये y वाली टर्म को हमने अलग करना है। तो ये 4x स्क्वायर अलग कर दिया, माइनस कामन ले लिया, वाई स्क्वायर माइनस प्लस 2y क्योंकि माइनस हमने बाहर कामन ले लिया और प्लस आगे 1। 4x स्क्वायर को देखें तो ये 2x होल का स्क्वायर बनता है, माइनस कामन ले लिया था हमने, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर y का स्क्वायर हो गया, सेकंड वैल्यू है 1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा प्लस 2 टाइम फर्स्ट वैल्यू y और सेकंड वैल्यू 1, तो ये बन रहा है फार्मूला हमारे पास a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो उसके मुताबिक ये 2x स्क्वायर माइनस ये बन रहा है y प्लस 1 होल स्क्वायर। इसके बाद हमें पता है कि फ़र्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं फ़र्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू फिर फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू, तो हम लिखेंगे 2x प्लस y प्लस 1। इसके बाद लिखेंगे 2x माइनस y प्लस 1, ब्रैकेट को हम ख़त्म कर लेंगे, यह आ जाएगा 2x प्लस y प्लस 1, प्लस के साइन ने अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ माइनस के साइन ने अंदर मल्टीप्लाई करना है, 2x माइनस y माइनस 1। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यानी पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन 5 का, इसमें देखें तो ये 4x है और माइनस में 2y है, इसका मतलब है कि इसके अंदर दो जो वैल्यू हैं वो स्क्वायर बना रही हैं। अगर दो अलग अलग वैल्यू स्क्वायर बना रही हैं तो वो हम स्क्वायर अब कंप्लीट करते हैं। अब देखें तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर है माइनस
वाई स्क्वेयर और नेक्स्ट है y वाली वैल्यू -2y + 3 अरेंज करके हमने लिखा। पहले स्टेप में ये x का स्क्वायर हो गया -2 टाइम फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू अभी हमें नहीं पता, प्लस आगे सेकंड वैल्यू का स्क्वायर भी लेना है। तो यहाँ देखें ये 4 बनता है, सेकंड वैल्यू में सेंटर वाली वैल्यू में 2x है, इससे 2 मल्टीप्लाई करें तो 4 बन जाएगा, मतलब यहाँ 2 होना चाहिए था। प्लस में हमने 2 स्क्वायर अपनी तरफ से ऐड कर दिया। जो हमने अपनी तरफ से ऐड किया वो एंड पे हम माइनस भी करेंगे। आगे ये माइनस का साइन, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर -2 टाइम फर्स्ट वैल्यू y, सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या होनी चाहिए कि ये 3y ही बने, वो 1 होगी, प्लस आगे हमने माइनस आगे हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। अब 1 स्क्वायर यहाँ पर मौजूद नहीं था तो वो भी हमने एंड पे यहाँ पर मेंशन कर देना है। प्लस में है 3, प्लस में 2 स्क्वायर लिया था तो इधर माइनस में 2 स्क्वायर हो जाएगा, इधर माइनस में 1 स्क्वायर लिया था तो इधर प्लस में 1 स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके जो हैं वैल्यूज सारी कंप्लीट करें तो हमारे पास ये कुछ आता है, इस तरह की वैल्यू बनती है। ये x स्क्वायर -2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस हम कॉमन ले लें तो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर, और ये देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा ये प्लस का 3 -2 का स्क्वायर 4 + 1, ये वाली वैल्यू सारी की सारी जो है टर्म ये 0 हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x -2 स्क्वायर, दरम्यान में माइनस का साइन, और ये बनता है y + 1 स्क्वायर। वैसे ये वाली जो टर्म है हम डायरेक्ट भी इस तरह लिख सकते थे कि ये प्लस में 3 है, इसको हम ये लिख सकते हैं प्लस में 4 माइनस में 1, लेकिन ये मैंने इस वजह से नहीं लिखा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि हमारे पास अगर कहीं स्क्वायर कंप्लीट नहीं हो रहा होता तो हम अपनी तरफ से वैल्यू ले लेते हैं, अगर प्लस में ले रहे हैं तो एंड पे जाके उसको माइनस कर देते हैं, और अगर पहले माइनस में ले रहे हैं तो एंड पे जाके उसको प्लस कर दिया जाता है। अब ये हमारे पास 2 टर्म हैं जिनका अलग अलग स्क्वायर बन चुका है, तो अब हम इनको एक दफ़ा प्लस के अंदर लिखेंगे और दूसरी दफ़ा इसको हम माइनस में लिखेंगे। तो x -2 दरम्यान में हमने प्लस लिख दिया, y + 1, फिर x -2 दरम्यान में हमने माइनस लिख दिया, y + 1। अब इसको सॉल्व करें, x -2 + y + 1, x -2 - y -1, ये हो जाएगा x -2 x + y -2 + 1 माइनस का 1 बच जाएगा, x -y -2 और -1 माइनस का 3 हो जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व। इसके बाद पार्ट नंबर 5 है 25 x स्क्वायर -10x + 1 -36 z स्क्वायर। ये जो 10x है ये 10x 2ab की फॉर्म बनाता है, ये किसी का स्क्वायर यहाँ पर मौजूद नहीं है, इस वजह से हमें ये पता चल रहा है 10x मतलब x वाली वैल्यू इन्वॉल्व होंगी। तो हम इसका स्क्वायर देखते हैं, ये 5x फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर बन गया, सेकंड वैल्यू आगे 1 का स्क्वायर है, सेंटर में आ जाएगा -2 टाइम फर्स्ट वैल्यू 5x सेकंड वैल्यू 1। अब मल्टीप्लाई करके भी देखें तो ये देखें 2 5 10 होता है, 10x बनता है, आगे -36z, ये 6z का स्क्वायर हो जाएगा। हम इसको लिखेंगे, ये a - b का स्क्वायर बन रहा है, यानी हमारे पास a - b स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, ये फार्मूला यूज़ हुआ तो ये बन जाएगा 5x माइनस सेकेंड वैल्यू 1 है 1 स्क्वेयर, दूसरी साइड पे माइनस में 6z स्क्वेयर है। अब देखें तो ये a और b दो के अलग अलग वैल्यूज़ के स्क्वेयर हैं, यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये एक दफ़ा a माइनस बी ए प्लस बी लिखा जाएगा, फिर a माइनस बी। वैसे प्लस वाली या माइनस वाली टर्म बाद में या पहले हम लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हमने पहली टर्म लिखी a 5x माइनस 1, इसमें हमने ऐड करके प्लस में लिखा, पहली प्लस में टर्म 6z, दूसरी दफ़ा हम यही टर्म माइनस में लिखने जा रहे हैं 5x माइनस 1 माइनस 6z। अरेंज करके लिख लें 5x प्लस 6z माइनस 1, 5x माइनस 6z माइनस 1। ये पार्ट 5 कंप्लीट। पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है ये, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वेयर, मतलब ये x और z ये दोनों मिलके स्क्वेयर बना रहे हैं, ये 2ab वाली फॉर्म है। तो हमारे पास ये आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को हमने एंड पे लिख दिया। तो ये a वैल्यू यानी x का स्क्वेयर, b वैल्यू बनती है 2z स्क्वेयर माइनस में 2 टाइम, आगे फर्स्ट वैल्यू x, सेकंड वैल्यू 2z माइनस वाई स्क्वेयर। ये a माइनस बी का स्क्वेयर बन रहा है, वैसे ही पिछले क्वेश्चन की तरह x माइनस 2z होल का स्क्वेयर हो जाएगा और माइनस आगे ये y का स्क्वेयर। अब क्योंकि फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू के अलग अलग स्क्वेयर हैं तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हुए x माइनस 2z एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे y, और फिर इसी तरह x माइनस 2z माइनस में लिखेंगे y। ये यानी प्लस एक दफ़ा माइनस प्लस में लिखा गया और दूसरी दफ़ा माइनस में। अरेंज करके लिख दें x प्लस y माइनस 2z और नेक्स्ट x माइनस y माइनस 2z। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। जज़ाकल्लाह।